हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे बूलियंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बूलियंस की डेफिनेशन। दोस्तों, बूलियंस जो होते हैं कुछ ऐसे ऑपरेटर्स या डेटा टाइप्स होती हैं जो हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती हैं। और बूलियन को हम वाइल कंडीशन के अंदर या वाइल लूप के अंदर हम एज अ कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे इज़ कीवर्ड है, उसके साथ इज़ नॉट कीवर्ड, इनके ज़रिए से भी हम बूलियन वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसके बारे में मज़ीद। ऑपरेशन और बिल्ट इन फंक्शंस भी जो है कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो बूलियन वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होने की सूरत में बूलियंस हमेशा ज़ीरो और फॉल्स वैल्यू जो है रिटर्न करते हैं कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में, और कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में जो है वन और ट्रू वैल्यू जो है वो रिटर्न करते हैं। इसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एंड और नॉट ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, और ये जो है बूलियन वैल्यू किस तरह से रिटर्न करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास x और y, जब हम x और y का जब और लेते हैं तो उस टाइम पे जो है इफ़ x इज़ फॉल्स, अगर x हमारे पास फॉल्स है तो y हम चेक करेंगे। अगर y हमारे पास ट्रू है तो ट्रू वैल्यू जो है ये और ऑपरेटर रिटर्न करेगा। एल्स में जो है अगर y भी हमारे पास फॉल्स है तो उस टाइम पे जो है हमारे पास x की वैल्यू रिटर्न होगी, यानी कि फॉल्स वैल्यू जो है ये और ऑपरेटर रिटर्न करेगा x और y जो है दोनों फॉल्स होने की सूरत में। अगर इनमें से एक भी वैल्यू या x की वैल्यू या y की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये और ऑपरेटर हमेशा ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। इसी तरह अगर हम एंड की बात करें तो एंड ऑपरेटर जो है हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के ट्रू होने की सूरत में जो है ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू फॉल्स है या दोनों वैल्यूज़ अगर फॉल्स हैं तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसका रिजल्ट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इफ़ x इज़ फॉल्स, अगर हमारे पास x फॉल्स है तो बस हम उसको क्या करते हैं, x रिटर्न करते हैं। एल्स में हम अगर x हमारे पास ट्रू है तो हम y को चेक करते हैं कि y की वैल्यू ट्रू है या नहीं है। अगर y और x दोनों की वैल्यू हमारे पास ट्रू है तो उस टाइम पे हम ट्रू वैल्यू, यानी कि ये जो एंड ऑपरेटर है ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। एल्स में जो है ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, अगर इनमें से एक भी वैल्यू फॉल्स है तो। इसी तरह अगर हम नॉट ऑपरेटर की बात करें तो नॉट एक्स का मतलब है इफ़ एक्स इज़ फॉल्स देन ट्रू। अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास फॉल्स है तो इसका मतलब है नॉट एक्स, यानी कि एक्स के अंदर जो वैल्यू है या जो दूसरे ऑपरेटर के अंदर जो वैल्यू है वो एक्स के इक्वल नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं इस कीवर्ड के ज़रिए से या इस ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर के ज़रिए से। तो एल्स में जो है हम फॉल्स वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर ट्रू है तो उस टाइम पे फॉल्स वैल्यू ये रिटर्न करता है। अभी कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें लेस देन साइन, लेस देन और इक्वल साइन, ग्रेटर देन साइन या ग्रेटर देन और इक्वल साइन और नॉट इक्वल साइन, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू हमेशा रिटर्न करते हैं। इनको हम जो है जुपिटर नोटबुक के अंदर कोड करके भी देखेंगे। इसी तरह हमारे पास एक इज़ कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी कहा जाता है इसको, और इज़ नॉट कीवर्ड निगेटेड जो है ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। इज़ किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू चेक करने के लिए हम ये दोनों कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, इज़ कीवर्ड और इज़ नॉट कीवर्ड। इनको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसके बारे में। तो अभी जो है हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ चेक करके देखेंगे कि आया ये जो बूलियंस हैं क्यों वैल्यू को किस तरह से जो है रिटर्न करते हैं, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू को। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 लेस देन 30, तो ये जो है ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है
लेस देन ऑपरेटर, ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है, इसको लेस देन साइन कहा जाता है। ये एज अ ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू वैल्यू या जो है फॉल्स वैल्यू यानी कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 20 लेस देन 30, यानी कि मैंने कहा 20 जो है वो 30 से छोटा है, तो इसने कहा ट्रू। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 को मैं कर देता हूँ यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 30, तो ये क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फॉल्स वैल्यू जो है वो रिटर्न की, यानी कि 20 जो है वो 30 से छोटा है, बड़ा नहीं है। तो इसी तरह से जो है हम बूलियन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरफ मैं एक वेरिएबल बना के उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, यहाँ से 20, बल्कि मैं इसको 10 असाइन कर देता हूँ, और एक दूसरा वेरिएबल मैं बनाता हूँ यहाँ पे b, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20। तो अब जो है हम चेक करेंगे कि a जो है वो इक्वल है या नहीं है इस वेरिएबल b के, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 और 20 जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि a के अंदर जो है 10 वैल्यू स्टोर है और हमारे पास b के अंदर जो है वो 20 वैल्यू स्टोर है। तो यानी कि 10 और 20 जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसने फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर दी। अब मैं इसको डिलीट करके अगर यहाँ पे मैं 20 कर दूँ तो a इक्वल टू b, यानी कि 20 इक्वल टू 20, 20 और 20 आपस में इक्वल हैं, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये कहलाते हैं बूलियन ऑपरेटर्स, ठीक है, ये जो है बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। इसी तरह अगर हम इस कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम जो है किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर चेक कर सकते हैं कि आया वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स जो है वो यूज़ करते हैं। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये पहले के लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था इन ऑपरेटर्स के बारे में। इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिखते हैं ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी, तो इस वक्त जो है ये क्या रिटर्न करता है, हम देख सकते हैं कि इसने जो है 20 वैल्यू रिटर्न किया, क्योंकि ए और बी के अंदर जो है वो दोनों में 20 वैल्यू मौजूद है। अब यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं इसको डिलीट करके 20 की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, तो इसको सबसे पहले रन करते हैं। इसने फॉल्स रिटर्न किया। अब इसको एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, तो इसने भी जो है आप देख सकते हैं 20 ही रिटर्न किया, क्योंकि इसने जो बड़ी वैल्यू है उसको रिटर्न किया। लेकिन बूलियन वैल्यू चेक करने के लिए हम इसको सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं एफ के नाम से, और इसको कर देते हैं फॉल्स, और एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं टी के नाम से, और इसको हम कर देते हैं ट्रू। तो अब जो है हम इन दोनों वेरिएबल्स को चेक करेंगे कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, एफ एंड टी करते हैं, यानी कि इस वक्त हम चेक कर रहे हैं कि एफ और टी जो है वो दोनों ट्रू हैं या नहीं है। अगर दोनों ट्रू है तो एंड ऑपरेटर जो है वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, एल्स में जो है वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस वक्त जो है ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने फॉल्स वैल्यू रिटर्न किया। अब यहाँ पे जो है मैं इस एफ़ को भी ट्रू करके देखता हूँ। तो एफ़ को जब हम ट्रू करेंगे तो ये जो है ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ट्रू वैल्यू जो है रिटर्न की। तो अब हम जो है इस की वैल्यू को जो है चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 था, तो इसको हम चेंज करके जो है 6 करके देखते हैं। तो इस टाइम पे जो है ये इफ़ की बॉडी है, ये इफ़ की जो कंडीशन है ये फॉल्स है, और ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में इफ़ की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे जो है एल्स की बॉडी अभी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इफ़ की जो कंडीशन है ये फॉल्स है, यानी कि 6 इज़ नॉट लेस देन 4, ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट होगी, क्योंकि 6 जो है वो 4 से छोटा नहीं है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 6 इज़ नॉट लेस देन 4 हमारे पास प्रिंट हुआ स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह जो है हम वाइल लूप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी जो है ट्रू, इस वाइल की कंडीशन भी ट्रू होने की सूरत में जो है हमारे पास
उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है। और अगर कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी हम एल्स जो स्टेटमेंट है उसको भी हम वाइल लूप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे भी मैं एक्स वही वैल्यूज़ यूज़ करूँगा, एक्स इज़ लेस देन वाई। तब तक ये क्या करेगा, जब तक यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को बल्कि मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं 0। जब तक x की वैल्यू जो है वो y से छोटी है तब तक ये लूप चलती रहेगी, यानी कि एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। वाइल लूप के साथ एक मसला ये आ सकता है कि अगर हम इसकी वैल्यू को, x की जो वैल्यू है इस वक्त 0 है और y की वैल्यू जो है वो इस वक्त 4 है, अगर इसी तरह से हम इसको सिर्फ प्रिंट करें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ x कोमा और जो है इज़, फिर वही कोड हम यूज़ करेंगे लेस देन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y। तो ये कोड जो है ये चलता रहेगा, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा जब तक हम x की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। अगर हम इसी तरह से इस कोड को रन करेंगे तो ये जो हमारी वाइल लूप है ये चलती रहेगी, इनफाइनाइट लूप। ठीक, तो इसको टर्मिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा +1 के साथ। ठीक, तो जब तक ये जो x की जो वैल्यू है वो y से छोटी है तब तक ये लूप चलती रहे, ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहे। और जो ही इसकी वैल्यू जो है वो x के इक्वल या x से ग्रेटर होगी तो उस टाइम, सॉरी y, x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर होगी या x y के इक्वल होगी तो उस टाइम पे लूप जो है वो टर्मिनेट होगी। तो उस टाइम पे जो है हम यूज़ करेंगे एल्स क्लास या एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल लूप एंड करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा हम कोड लिखेंगे वाइल लूप एंड। तो ये जो x इज़ लेस देन y, ये वाली लाइन उस वक्त तक जो है वो प्रिंट होती रहेगी जब तक x जो है, x की वैल्यू जो है वो y से छोटी है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 है। तो 0 से लेकर 4 तक हमारे पास 4 नंबर्स बनते हैं। तो 4 दफ़ा यानी कि 4 टाइम्स जो है ये लूप चलेगी। इसके बाद ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट होगी इस कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में। तो इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वाइल x इज़ लेस देन y, यानी कि जब तक x की वैल्यू y से छोटी है तब तक ये लाइन प्रिंट होगी और x की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती जाएगी। एक दफ़ा ये प्रिंट होगी, फिर इसके बाद फ़र्ज़ करें यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास शुरू में स्टार्टिंग में 0 है, तो 0 पे लेस देन y यानी कि कंडीशन ट्रू है। इसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी, प्रिंट होने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी। x की वैल्यू यहाँ पे 0, 0 प्लस 1, 1, 1 इस x के अंदर स्टोर होगा और इस x की वैल्यू अभी जो है वो 1 हो चुकी है। तो फिर 1 लेस देन y, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से ये लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे x की वैल्यू जो है फिर 1, 1 प्लस 1, 2। अब जो है x के अंदर जो वैल्यू है वो 2 आ चुकी है। इसी तरह इसके बाद फिर 3, इसके बाद जब 3 लेस देन 4 कंडीशन फिर भी ट्रू है तो उस टाइम पे भी जो है वो वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद यहाँ पे आके 3 प्लस 1, 4, 4 जो है वो x के अंदर स्टोर होगा। अब कंडीशन 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स, इसके बाद जो है ये वाइल की, सॉरी एल्स की कंडीशन जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वाइल एंड ये हमारे पास प्रिंट हुआ। तो इसने क्या किया, x की जो वैल्यू थी y, इसको यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था लेकिन इसको हमने रन नहीं किया है। अब हम दोबारा इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो 4 दफ़ा 1, 2, 3, 4 टाइम्स जो है इसने जो वाइल की बॉडी थी इसको एग्जीक्यूट किया। इसके बाद इसकी कंडीशन के फॉल्स होने के बाद जो है एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे जो है वाइल एंड ये एल्स की बॉडी के अंदर मौजूद है। तो इसी तरह भी हम वाइल लूप के साथ या फॉर लूप के साथ भी जो है हम ये एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम इफ़ स्टेटमेंट के साथ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते थे, इसी तरह वाइल के साथ भी हम एल्स क्लास या एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर बूलियंस के बारे में। बूलियंस के ज़रिए से जो है हम ट्रूथ वैल्यू हमेशा हासिल करते हैं, और वाइल लूप के अंदर, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, और मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बूलियंस को। जिस तरह हमने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल के लिए जो है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन चेक करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ एंड ऑपरेटर के साथ और ऑपरेटर्स भी जो है ये बूलियन वैल्यू ट्रू कर वो सॉरी रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं। और इनकी टाइप भी हमने चेक करके देखी। ट्रू की जो टाइप है वो है बूलियन, और फॉल्स की जो टाइप है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी जो है बूलियन टाइप का कीवर्ड है। फॉल्स और ट्रू दोनों जो है वो कीवर्ड हैं, और बूलियन जो है इनकी टाइप है।